हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 30 जीके जीएस क्वेश्चन होंगे जो कि एक्स पैटर्न क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाइएगा। इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस में, हिस्ट्री में, करंट अफेयर में, ठीक है, इसका पता लगेगा। और आपका नॉलेज का टेस्ट भी होगा, कितने आप पानी में हो। ठीक है, ये पार्ट 14 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की पेज पे आके और भी पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से उगा है। देखिए यहाँ पे सतलज लिखा है, सतलज नहीं होता है, सतलुज होता है। क्या होता है? सतलुज। सतलुज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से उगा है। कहाँ से? तिब्बत से। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें, तिब्बत से दो नदियों का उद्गम स्थल उगा है, सतलुज का और ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज का उद्गम स्थल उगा है। भारत में नहीं हुआ, तिब्बत से हुआ इनका। ठीक है, यदि हम बात करें अमरकंटक, पहले ऑप्शन शो कर रहा है अमरकंटक। अमरकंटक से हुआ है नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। ठीक है, गंगोत्री से हुआ है गंगा नदी का। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रोतो कप किस खेल संबंधित है। देखिए सुब्रोतो ट्रॉफी या कप ये दी जाती है फुटबॉल में। किसमें? फुटबॉल में। ठीक है, जितनी भी ट्रॉफी होंगी सब लोग आप लोग याद कर लेना। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखना है तो हमारे यूट्यूब की पेज पे आके वो वाला वीडियो देख लीजिए, ट्रॉफी वाला। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी लगाया था, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। देखिए 1939 में यानी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, 1885 में। यदि हम बात करें उस टाइम पे भारत के जनरल गवर्नर कौन थे? उस टाइम पे भारत के जनरल गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे? ए हु उम। कौन थे? ए हु हुम थे, जिन्हें हमेट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया का नमक कहाँ से होता है। देखिए यूरिया का नमक होता है लीवर से। किससे होता है? लीवर से, जिसे बोलते हैं यकृत। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए लीवर से यानी यकृत से पित्त का भी निर्माण होता है। किसका? पित्त का। ठीक है, यकृत से यूरिया का और पित्त का दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, यदि हम बात करें पित्त कहाँ जमा होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। देखिए चोल राजवंश के अंतिम शासक पूछ रहा है। ठीक, कौन थे? राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दे रहा है राजेंद्र चोल तृतीय, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें चोल राजवंश के प्रथम शासक यानी संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो चोल वंश के प्रथम शासक यानी संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल, जो कि आपके सी ऑप्शन शो कर रहा है। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम शासक पूछा है तो उसका राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल तृतीय। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवाई भट्टाचार्य का निधन हुआ है, वह कौन थे। देखिए निवाई भट्टाचार्य का निधन फरवरी 2020 में हुआ था इनका निधन। ठीक है, तो ये लेखक थे। क्या थे? लेखक। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 2020 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। देखिए माइकल मार्टिन जो कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किसी यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। देखिए ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क मंदिर को। किसको कहते हैं? कोणार्क मंदिर को, जो कि आपके पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। यदि हम बात करें कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से।
ठीक है, तो आपको मैं इंडिया का मैप बनाकर आपको याद कराता हूँ, आसानी से याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आप लोग इस प्रकार का मैप बना लीजिए कॉपी में, इस प्रकार का आसानी से याद हो जाएगा, जैसा भी बनेगा। लेकिन आपको बताता हूँ मैं, इस प्रकार का, ठीक है। कर्क रेखा भारत के इस प्रकार से गुजरती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात स्थित है, पहले आता है गुजरात, ठीक है। यहाँ पे गुजरात से निकलती है, यहाँ पे मैं साइन का चिन्ह लगाता हूँ, गुजरात। फिर आता है राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान रहेगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे राजस्थान के क्या होगा, झारखंड, यहाँ पे झारखंड होगा, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश से भी होकर करके गुजरती है। यहाँ पे होगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा होगा, ठीक है। यहाँ पर मिजोरम होगा, ठीक है। कितने हो गए, 8 राज्य हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 8 राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर मणिपुर शामिल नहीं है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे आप याद कर सकते हो आसानी से, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा गरीब कल्याण योजना अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए गरीब कल्याण योजना अभियान ये किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में वन विभाग ने भारत का पहला कबक पार्क स्थापित किया गया है। देखिए भारत का पहला कबक पार्क स्थापित किया है वन विभाग ने उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, टाइगर के लिए, ठीक है। ये किस किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, कितने, 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने कितनी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया। देखिए भारत सरकार ने चीनी ऐप यानी चीन के जो एप्लीकेशन थे प्ले स्टोर पर, कितने थे, 59, इससे भी ज़्यादा और भी हैं, लेकिन 59 पर प्रतिबंध लगाया। जैसे कि टिकटॉक हुआ, पबजी हुआ, इन पर बैन लगाया, ठीक है। तो कितने, 59, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में 36वां एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। देखिए 36वां आसियान या एशियन शिखर सम्मेलन वियतनाम में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक तीव्र वायरस रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से होता है। क्वेश्चन का कहना है कि मनुष्य में, ठीक है, जानवर के काटने से कौन सा रोग फैलता है। देखिए मनुष्य में कौन सा रोग होता है, इनमें से ऑप्शन में से हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज और गलसूगा। देखिए जो कि सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, रेबीज, रेबीज होता है कुत्ता के काटने से, किससे, कुत्ता के काटने से, जो कि एक जानवर है, ठीक है। तो रेबीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं रेबीज को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे, यहाँ पे भारतीय की बात करें, तो उसका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, ध्यान रखिएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यदि भारतीय पूछे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे, तो उसका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। देखिए पौधा लगाओ और पर्यावरण बचाओ ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने, ठीक है। तो उसका आंसर होगा नई दिल्ली, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। देखिए पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी किसके द्वारा, साल्क के द्वारा, किसके, साल्क के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा है आपको जोनास साल्क, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जितने भी इन्वेंशन और आविष्कार थे या खोज थी उनको मैंने एक वीडियो में करा दिए थे, ठीक है। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब की पेज पे आके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे, आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है। देखिए भौतिक क्षेत्र में और रासायनिक क्षेत्र में, ठीक है, जीतने वाली नोबेल पुरस्कार कौन है, मैडम क्यूरी, कौन है, मैडम क्यूरी, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? देखिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। क्या है? रैंड। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा स्थान सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा देश है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है जो कि सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा है? ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन थे? देखिए परमाणु बम का आविष्कार किया था जूलियस ओपर हीमन ने। किसने? ओपर हीमन ने। आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ अभी हाल में। देखिए आपको ध्यान रखना है सिर्फ ओपन हीमर। ठीक है, जैसा कि बम पहले गिरता है तो पहले ओपन होगा, ओपन होगा फिर हीमर यानी फटेगा। ठीक है, तो पहले ओपन होगा बम, फिर मतलब फिर फटेगा मतलब हीमर, ओपन हीमर, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आप आविष्कार वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको ट्रिक के माध्यम से एक ही बार में याद हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? देखिए बिहू, कली गोपाल, ये दोनों कहाँ के? असम के लोक नृत्य हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपने लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब के प्ले स्टोर पे आके ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे ट्रिक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्ति आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? देखिए भारतीय संविधान में व्यक्ति आपातकाल को रखा गया आर्टिकल में 360 में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में व्यक्ति आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें अनुच्छेद 52 की, 352 दिख रहा है आपको पहले ऑप्शन में, इसमें रखा गया है राष्ट्रीय आपातकाल को। किसमें? राष्ट्रीय आपातकाल को रखा गया है 352 अनुच्छेद में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, युद्ध के दौरान लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, सूखा के कारण लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में 356 आर्टिकल, 356 आर्टिकल में रखा है राष्ट्रपति शासन, रखा गया है आर्टिकल 356 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, सीएफसी। सीएफसी को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है और हीलियम, ये दोनों सबसे हल्की गैस है। पहले नंबर पे आती है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे आती है हीलियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक लैगून झील है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि लैगून का मतलब क्या होता है। समुद्र का पानी झील में आता जाता रहता है, जैसा कि यहाँ पर झील है और यहाँ पर समुद्र है। ठीक है, समुद्र का पानी यहाँ पे आता जाता रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं लैगून झील। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन शो कर रहा है चिल्का झील। चिल्का झील एक लैगून और खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। ठीक है, आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, सी ऑप्शन में निक्की झील। निक्की झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ये भी खारे पानी की झील है, राजस्थान में स्थित है निक्की झील। ठीक है, फतेह सागर झील ये भी राजस्थान में स्थित है। माता ताल झील, देखिए माला ताल झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कौन सी मूर्ति का उद्घाटन राजस्थान के पाली में किया है? देखिए 2020 में जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन राजस्थान के पाली में किया था। कहाँ पर? राजस्थान के पाली में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए स्टैचू ऑफ पीस में विजय वल्लभ पंत जी की मूर्ति बनाई गई है। कितनी ऊंची? 151 इंच। कितनी? 151 इंच ऊंची है इनकी मूर्ति, विजय वल्लभ पंत जी की। इतना भी आपको और ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? रॉकी। पहले नंबर पे आती है एंडीज,
दूसरे नंबर पे आती है रॉकी, तीसरे नंबर पे आती है हिमालय। हिमालय कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में कौन सी है? एल्ब्रुस पर्वत। कौन सा है? एल्ब्रुस पर्वत। कौन सा? एल्ब्रुस पर्वत। यदि अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका में कौन सा पर्वत ऊंची है सबसे? तो एटलस है। कौन सी? एटलस। यदि हम एशिया की बात करूं तो हिमालय भी है और माउंट एवरेस्ट भी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नेपाल देश में 8,848 मीटर है। नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार जब मैं क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत यानी ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो पड़ती है आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एक पड़ता है कोशास्कू पर्वत। कौन सा? कोशास्कू पर्वत। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको इतना सारा ऊंची पर्वतमाला या कौन सी पर्वतमाला कहाँ स्थित है, विश्व का पर्वत वाला वीडियो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में डला हुआ है। ठीक है। वो वाला वीडियो देख लेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए रक्त को बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? रक्त को क्या बोलते हैं? ब्लड। और जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है यानी खून होता है, रक्त होता है, किसके कारण होता है? हमारी ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो लाल रंग होता है उसके कारण होता है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि महा मॉक टेस्ट था। सभी लोग जरूर लगाइएगा जिससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपका इसके से पता लगेगा। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।